ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। दिगंबर और उसके पिता नीलकंठ अपनी पत्नी के साथ दीक्षित वाड़े पहुंचे। दिगंबर को पता था कि बाबा ने गौरी को भी अपने पति के साथ रुकने के लिए दीक्षित वाड़े में बोला है। जाकर पता लगा दिगंबर को कि जी कमरे केवल 2 ही खाली हैं दीक्षित वाड़े में। उसने कहा मैं दोनों दे दो। उसने कहा जी एक परिवार को एक ही कमरा मिलेगा। दीक्षित वाड़े का जो मैनेजर था वो कहने लगा एक परिवार को एक ही कमरा मिलेगा। फिर उसने वहीं अपनी प्रशासनिक अधिकारी वाली धमकी देनी चालू की कि ऐसा कौन सा नियम है एक परिवार को एक ही कमरा मिलेगा। अरे हमारा बड़ा परिवार है, एक में मेरे पिता और बेटा रहेंगे, एक कमरे में मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। इतने में मालसापति जी गौरी और उसके पति को लेकर पहुंच गए दीक्षित वाड़ा। कहने लगे अशोक कमरा है कि हाँ साहब कमरा तो है, लेकिन ये साहब बड़े हुए हैं कि जी इन्हें दोनों कमरे चाहिए, 2 कमरे खाली है, मैंने इनको एक दे दिया, लेकिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम मालसापति जी चुपचाप खड़े हुए वहां पर तमाशा देख रहे। कहें तो कहें क्या, क्योंकि उसकी बदतमीजी वो पहले भी द्वारका माई में देख चुके थे दिगंबर की। दिगंबर ने वहां से चाबी उठाई और अपने पिता को लिया 2 कमरों की। अब पहुंच गया दीक्षित वाड़े के अंदर। एक कमरे में अपनी पत्नी को कहा तुम इसमें रहो, और दूसरा दरवाजा उसने ताला खोला। दरवाजा खुला लेकिन तुरंत बंद हो गया, और उसके बाद दरवाजा टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा। दिगंबर कह रहा ये क्या हुआ। मालसापति जी समझ गए कि क्या हुआ। मालसापति जी तुरंत समझ गए कि हुआ तो हुआ क्या। उन्होंने कहा जरूर साईं आसपास हैं। उधर बाबा द्वारका माई से उठे, पहुंचे मालसापति जी के घर। पार्वती मालसापति जी की पत्नी कहने लगी साईं बहुत बुरा लग रहा है, बेटी इतने समय बाद तो घर आई और उसके बाद भी वो दीक्षित वाड़े में रुकेगी। बाबा कहने लगे पार्वती ये दोनों ही बंदे एक दूसरे के पूरक हैं, गौरी का पति और नीलकंठ का बेटा। जितना तुम गौरी का पति सीधा साधा है, उतना ही दिगंबर तेज तर्रार है, अच्छे पद पर है। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और कोई खास कारण है, इसी वजह से मैंने इनको दोनों को एक ही जगह रुकाया है कि किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद बाबा को तुरंत कुछ एहसास हुआ। बाबा कहने लगे फिलहाल दोनों ही मेरे मेहमान हैं, और जब मैंने दीक्षित वाड़े में दोनों को रुकने के लिए कहा है तो देखभाल भी मुझे ही करनी पड़ेगी। बाबा वहां से तुरंत दौड़ लिए मालसापति जी के घर से दीक्षित वाड़े की ओर। दीक्षित वाड़े पहुंच गए। जब उससे दरवाजा नहीं खुला इतने में बाबा वहां प्रकट हुए, पीछे से आए आगे। कहने लगे दिगंबर यहाँ ये धर्मशाला है,
यहाँ तुम्हारी सरकारी धमकी नहीं चलने की। यहाँ हर परेशान को आसरा मिलता है, जिसे रुकने की आवश्यकता होगी उसको आसरा मिलता है। और अगर कमरे खाली पड़े हैं तो एक बार को 2 कमरे लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर कमरे ही 2 हैं तब तो दोनों के दोनों एक परिवार को मिलने मुश्किल हैं। दूसरे, तुम्हें पता था कि ऑलरेडी गौरी का परिवार, मालसापति जी की बेटी और दामाद दोनों के दोनों यहाँ मैंने रुकने के लिए कहा, तुम्हें पता चला कि 2 कमरे हैं, तो ये तो सोच लेते कि 2 में से 1 कमरा इन्हें भी चाहिए होगा। खैर, 1 कमरा इन्हें मिल गया, 1 कमरा इन्हें मिल गया। सब दोनों परिवार अपने अपने कमरों में खा पी के लेट गए। अब रात को उठे दिगंबर के पिता नीलकंठ, प्यास लगी, देखा मटके में पानी नहीं। उधर गौरी किसी काम से उठी, दरवाजा खोला, अपना आमने सामने दोनों के कमरे। दरवाजा खोला तो दिगंबर के पिता जो थे, इशारे से दोनों की नजरें मिली, गौरी की और नीलकंठ जी की। इशारे से उन्होंने पानी का दिखाया कि पानी नहीं है। गौरी कहने लगी मैं ला के देती हूँ। वो अपने कमरे में से एक छोटा मट्टी का बर्तन भर के पानी का ले आई और उन्होंने अपने बर्तन में डलवा पी लिया। कहने लगी और लाऊं क्या? कि नहीं, और जरूरत नहीं है। फिलहाल कहाँ से हो? गौरी कहने लगी फिलहाल मैं तो यहीं पली बड़ी हुई, साईं की छत्र छाया में। मेरी शादी हुई सिन्नर और वहां परेशानी थी इनके सीधेपन की वजह से। यहाँ तक की नौबत आ गई, मकान मालिक ने हमें मकान से भी बाहर निकाल दिया। इसलिए साईं की शरण में आए कि साईं ही कोई रास्ता दिखाएंगे। नीलकंठ कहने लगे मैं अपने बेटे से परेशान हूं, इसकी अक्खड़पन से। किसी से सीधे मत्थे बात ही नहीं करता, हर जगह अपनी। और बेटा इत्तेफाक है कि हम भी सिन्नर से हैं। एक ही गांव में होते हुए दोनों एक ही साथ साईं के पास अपनी अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आए हैं। खैर, दोनों जने अपने अपने कमरे में गए, सो गए। उधर बाबा द्वारका माई में बैठे पाटिल जी उनके पास बैठे हैं। पाटिल जी कहने लगे कि साईं, आपको गौरी की समस्या का पहले से पता था, फिर आपने पहले से क्यों नहीं इसका समाधान किया? बाबा कहने लगे, पाटिल जी की जवाब ना देके बाबा पाटिल जी से कहने लगे, पाटिल जी फसल कैसी हुई इस बार? कि बहुत अच्छी रही, अभी 15 दिन बाद काटूंगा। बाबा कहने लगे एक काम करो पाटिल जी, कल को हल चलवा दो। कि तुम्हें कि साईं हल चलवा दिया तो सारी फसल का नाश हो जाएगा? कि नहीं नहीं, हल चलाने से मट्टी उपजाऊ होती है ना, इसलिए हल चलवा दो कल को। पाटिल जी कहने लगे साईं फसल खराब हो जाएगी, पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। बाबा कहने लगे तुम्हारी बात का जवाब मिल गया। अरे जब वक्त आएगा तभी फसल कटेगी, जब वक्त आया तभी गौरी को बुलाया। पहले से अगर इन सब बातों को कहता, बुलवाता, तो ना तो गौरी की समझ में आता और ना मालसापति जी की समझ में आता। खैर,
बाबा कहने लगे उठो मेरे साथ आओ। उठ गए, एक जगह कचड़ा पड़ा था कि देख रहे हो ये, जहां साईं कचड़ा है अभी फेंक क्या? तो बाबा ने कहा नहीं नहीं रहने दो, फेंकने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर के आओ और आओ मेरे साथ। दूसरी ओर एक गमले में एक सूखा हुआ पौधा लग रहा था। ये देख रहे हो कि हाँ ये तो साईं बेकार हो गया। बाबा ने कहा देखते जाओ। जो कचड़ा पड़ा था उसे हाथ से मसल मसल के बाबा ने चूरा कर दिया। पाटिल जी कहने लगे अरे वाह साईं, आपने तो इसकी खाद बना दी। वो खाद उठा के बाबा ने उस पौधे में डाल दी। उस पौधे में खाद डाल दी, पानी डाल दिया। बाबा को तो क्षण में पासा पलटते देर नहीं लगती थी। देखा तो कुछ ही क्षणों में पौधा हरा हो गया और पौधे पे फूल भी खिला दिया बाबा ने। बाबा कहने लगे पाटिल जी अब के साईं सूखे पौधे को आपने कचड़े से, जो कचड़ा फेंकने योग्य था, उसकी खाद बनाकर हरा भरा करके उसमें फूल भी खिला दिया। बाबा कहने लगे ये दोनों ही व्यक्ति, गौरी का पति और दिगंबर, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को साथ रुकाने का मेरा मेन मकसद ये है कि दोनों एक दूसरे के, शुरू में जरूर तुनक मिजाजी होगी, लेकिन एक दो दिन में एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे। और जिस दिन ये पूरी तरह से एक दूसरे के करीब आ गए, उस दिन गौरी की भी समस्या सुलझ जाएगी और दिगंबर की भी समस्या सुलझ जाएगी। जो उसके दिमाग में प्रशासनिक अधिकारी का अहम भरावा है वो दूर हो जाएगा। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।